0 to pi x of tangent x dx upon secant x into cosecant x, x of tangent x dx अपॉन secant x into cosecant x। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, अगर ये x की टर्म नहीं होती, अगर यहाँ पे ये फ्री फ्रॉम x होता, ऐसे होता ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहाँ टेंजेंट x dx होता और डिनोमिनेटर में secant x और cosecant x होता। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो मैं टेंजेंट को साइन कॉस में ब्रेक कर देता, secant को 1 बाई कॉस, कोसिकेंट को 1 बाई साइन, और जो रिजल्ट आता उसको सोल्व कर लेता। लेकिन यहां मेरे पास x आ गया टेंजेंट के साथ। टेंजेंट के साथ अगर x मल्टीपल है तो प्रॉपर्टी से ही सोल्व होगा क्वेश्चन, उस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और मेथड यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को आप लेट कर ले, दिस इज आई ऑफ इंटीग्रेशन, लेट आई ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस। प्रॉपर्टी यूज करें आप, इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of upper limit minus x dx, f of upper limit minus x dx। तो मेरे पास आ गया आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई, हेलो, अपर लिमिट पाई माइनस एक्स इंटू टेंजेंट पाई माइनस एक्स dx अपॉन सीकेंट पाई माइनस एक्स इंटू कॉसिकेंट पाई माइनस एक्स। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का यूज किया हमने, प्रॉपर्टी थर्ड का यूज किया तो हमारे पास ये फॉर्मेशन आई। अब यहां से हो गया आई ऑफ इंटीग्रेशन is equal to 0 to pi, this pi minus x as it is, tangent to 180 minus theta, 180 इवन मल्टीपल है, tan का tan ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये हो गया माइनस का टेंजेंट x एंड दिस dx। डिनोमिनेटर के अंदर 180 इवन मल्टीपल है, सीकेंट गोज टू सीकेंट, 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट की वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी, तो ये हो गया माइनस सीकेंट एक्स। कॉसिकेंट 180, 180 मल्टीपल है, कॉसिकेंट गोज टू कॉसिकेंट एंड 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट पॉजिटिव होगा, तो उसको लिख दिया कॉसिकेंट एक्स। इस माइनस से ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ गया 0 to पाई, पाई माइनस एक्स टेंजेंट एक्स dx, और डिनोमिनेटर के अंदर सीकेंट एक्स और कॉसिकेंट एक्स है। आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई, पाई माइनस एक्स टेंजेंट एक्स dx अपॉन सीकेंट एक्स कॉसिकेंट एक्स। इस पाई को 10x से मल्टीप्लाई कर दो और x को 10x से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या देता है आपके पास आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई, पाई 10x पाई ऑफ टेंजेंट x माइनस x टेंजेंट x और ये dx अपॉन सीकेंट x और कॉसिकेंट x। ये रिजल्ट आएगा मेरे पास। सेपरेट करने टर्म्स को, आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई, एक बार लिखते हैं पाई टेंजेंट x अपॉन सीकेंट x कॉसिकेंट x माइनस x टेंजेंट x अपॉन सीकेंट x कॉसिकेंट x विद, ऐसा हम लिख सकते हैं। दोनों फंक्शन पे सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दें। आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई, पाई ऑफ टेंजेंट x dx अपॉन सीकेंट x इंटू कॉसिकेंट x माइनस 0 to पाई x of tangent x secant x
कॉसिकेंट एक्स डीएक्स। दोनों फंक्शन पे सेपरेट लिमिट अप्लाई की तो सेकंड पार्ट आपको कुछ दिखाई दिया होगा। इस पार्ट को चेक करें एक बार आप, इसकी वैल्यू आपने लेट कर रखी आई ऑफ इंटीग्रेशन के इक्वल, जहां से चले थे वही पार्ट मिलेगा आपको। 0 to पाई एक्स tan x dx secant x cosecant x। इन प्लेस ऑफ दिस वी राइट आई, तो ये हो गया आई ऑफ इंटीग्रेशन। इस पाई को बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये हो गया टेंजेंट x dx, ये हो गया secant x, और यहां से आ गया cosecant x, और ये हो गया माइनस का आई ऑफ इंटीग्रेशन। इस माइनस आई के टर्म को इधर ले आओ, ये हो गया आई प्लस आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई। इस टेंजेंट को ब्रेक कर दिया, इसको लिख दिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन सीकेंट को ब्रेक कर दिया 1 अपॉन कॉस एक्स, इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स। सभी टर्म्स को ब्रेक कर दिया, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और साइन न्यूमरेटर में जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2 ऑफ आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई। ये पाई न्यूमरेटर में, साइन न्यूमरेटर में गया, तो मेरे पास एक ऐसी टर्म आई जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट एक्सरसाइज में है। 2 ऑफ आई इज इक्वल टू पाई 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है आपने। साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास पॉसिबल नहीं है, हम उसको मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, मेरे पास रिजल्ट हुआ यहां से 2 ऑफ आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और dx। ऐसा मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस 2 अपॉन 2 मल्टीपल एंगल में। इसको लिख दिया 2 ऑफ आई इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन, इस 2 को बाहर ले लिया 0 to पाई 1 इंटू dx माइनस 0 to पाई cos 2x dx। दोनों पार्ट को सेपरेट कर दिया, 1 इंटू dx अलग हो गया, माइनस cos 2x dx अलग हो गया। ये हो गया आई ऑफ इंटीग्रेशन, इस 2 को भी राइट साइड में ले आया तो पाई बाई 4 हो गया। इसका इंटीग्रेशन हो गया x 0 to पाई माइनस cos का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2 0 to पाई। लिमिट पुट कर दिया, सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। आई ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का 1 बाई 2 साइन ऑफ 2 पाई माइनस साइन ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या रिजल्ट आया मेरे पास यहां से, आई ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई बाई 4 दिस पाई माइनस 1 बाई 2 साइन 360। साइन 360 को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 270 प्लस 90, और 270 और मल्टीपल साइन कॉस में जाएगा, कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो गया आपके पास। तो मेरे पास रिजल्ट आया यहाँ से आई ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। ये मेरे पास सॉल्यूशन होगा, ये आई ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट पाई 0 to a की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो आपके पास इसका सिंपल सॉल्यूशन प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो पार्ट बनेगा वो ऐसा पार्ट बनेगा जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और जो एक्स की टर्म थी उसको ऑमिट करना ही करना है। अगर एक्स की टर्म को ऑमिट नहीं करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन नहीं आएगा। और देखिए इसी टाइप पे, इसी टाइप पे कंटिन्यू है ये। कल हमने इसके 3 पार्ट बता दिए थे, आज जो पार्ट करवा दिए कल वाले पार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स dx 1 प्लस साइन एक्स dx 1 प्लस साइन एक्स। अब यहां आप देखिए, अगर कसन ये होता इंटीग्रेशन 0 to पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो मैं इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देता,
और इसको जैसे ही रैशनलाइज करता मेरे पास रिजल्ट आ जाता वहां से। रैशनलाइजिंग द टर्म, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, सिंपल सोल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x गिवन है, अगर मेरे को x गिवन है तो प्रॉपर्टी का यूज होगा। फ्री फ्रॉम x अगर मेरे को टर्म मिलेगी तो ऐसा फॉर्म मिलेगा। इसको मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन में ले जा सकता हूँ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बट इन दिस केस वी फॉलो द प्रॉपर्टी। इसको आप लेट करें आई ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर, बट प्रॉपर्टी है लोअर लिमिट 0 टू a f of x dx is equal to 0 to a f of upper limit minus x dx। ऐसा मैं प्रॉपर्टी के यूज से लिख देता हूं इसको। प्रॉपर्टी का यूज करिए आप सी का, तो आई ऑफ इंटीग्रेशन क्या हुआ मेरे पास 0 टू पाई अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन अपर लिमिट माइनस एक्स। ऐसा हम लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 180, वन मल्टीपल साइन का साइन रहेगा 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मेरे पास आ गया 1 प्लस साइन एक्स। इसको सेपरेट कर दिया 0 टू पाई, एक बार लिख दिया पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, सेकेंड टाइम लिख दिया एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और यहां लिख दिया डी एक्स। ऐसा हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। दोनों फंक्शन पे सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दें। आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको डी एक्स कह दें, माइनस 0 टू पाई एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है जिसपे लिमिट अप्लाई किया आपने, उस टर्म को देखें आप एक बार, वो वही टर्म है जहां से चले थे हम। क्या रिजल्ट बना आपके पास? इन केस ऑफ दिस पार्ट, ये पार्ट क्या आपके पास आई ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू पाई एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जगह आई रिप्लेस कर दें, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया आई ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस आई ऑफ इंटीग्रेशन। इस आई ऑफ इंटीग्रेशन को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये हो गया आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब आप इसको रैशनलाइज कर दें, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दें, तो ये हो गया 2 ऑफ आई 0 टू पाई, रैशनलाइज किया, इसको लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स, ये 1 प्लस साइन एक्स, और ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स। डिनोमिनेटर में था आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इस अपोजिट साइन 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। 2 ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, और ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 2 ऑफ आई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स। इसको सेपरेट कर दे, 2 ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डी साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां से हो गया 2 ऑफ आई इज इक्वल टू 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख दिया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेंजेंट एक्स, और एक कॉस बचेगा तो सीकेंट एक्स, इसको लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस, तो होगा टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स। मेरे पास रिजल्ट आ गया यहां से 2 ऑफ आई इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है मेरे पास, वो हो गया टेंजेंट एक्स
लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई। आफ्टर इंटीग्रेशन लिमिट गोज ऑन टू राइट हैंड साइड। तो यहां से हो गया 2 ऑफ आई, अपर लिमिट पुट करें टेंजेंट पाई माइनस टेंजेंट 0 माइनस सीकेंट पाई माइनस सीकेंट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2i इज इक्वल टेंजेंट 180 डिग्री, टेंजेंट 180 इसको मैं लिख सकता हूं साइन 180 अपॉन कॉस 180, साइन 180 0 कॉस 180 माइनस 1, तो ये 0 आएगा। ये हो गया 0 tan 0 0 माइनस सीकेंट 180, सीकेंट 180 होगा मेरे पास 1 अपॉन कॉस पाई और कॉस 180 माइनस 1 और सीकेंट 0 कॉस 0 माइनस 1। तो ये हो गया 2 ऑफ आई इज इक्वल, ये हो गया -2 और ये 2, ये हो गया आपके पास आई ऑफ इंटीग्रेशन 1 आ गया। ये मेरे पास आई ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू, इसका आंसर मेरे पास x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx 0 टू पाई की वैल्यू 1 आएगी मेरे पास। ये आई ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 टू पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अगर ये x नहीं होता तो डायरेक्ट मेरे पास ये कैसे होता, मैं उसको डायरेक्ट रैशनलाइज करके सोल्व कर देता, लेकिन अगर ये x है मेरे पास तो इस प्रॉपर्टी का यूज होगा और तभी मेरे पास सॉल्यूशन आएगा, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। और देखिए इसके ऊपर प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 x sin x cos x, x sin x cos x dx अपॉन cos की 4x प्लस sin की 4x, x sin x cos x अपॉन cos की 4x प्लस sin की 4x dx। अगर क्वेश्चन ये होता आपके पास 0 टू पाई, तो मेरे पास अगर क्वेश्चन ये होता 0 टू पाई साइन एक्स कॉस एक्स dx अपॉन कॉस की 4x प्लस साइन की 4x, तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कर लेता। कॉस की 4x डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेता, इसको tan और सीकेंट में कन्वर्ट कर लेता। लेकिन मेरे पास साइन एक्स कॉस एक्स x लिखा है और लोअर लिमिट 0 है, तो मैं प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। क्या प्रॉपर्टी मेरे पास? प्रॉपर्टी है मेरे पास लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a f ऑफ x dx इज इक्वल टू दिस f ऑफ अपर लिमिट माइनस x dx। इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करता हूं, तो मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा? इसको लेट कर दिया मैंने, आई ऑफ इंटीग्रेशन है क्योंकि रिपीट होगी था, तो रिजल्ट आया यहाँ से आई ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी का यूज किया 0 टू पाई बाई 2, तो हो गया अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू साइन अपर लिमिट माइनस एक्स कॉस अपर लिमिट माइनस एक्स। ये तो प्रॉपर्टी का यूज हो गया। और सेम फैक्टर डिनोमिनेटर में कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इसकी पावर 4 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इसकी पावर 4 यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 4। तो यहां से हो गया आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 माइनस एक्स एज इट इज 90 ऑड मल्टीपल साइन कॉस में चला गया और 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ऑल पॉजिटिव 90 माइनस थीटा। तो यहां से आ गया कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स dx और यहां से हो गया आपके पास 90 माइनस थीटा साइन की पावर 4x प्लस ये हो गया कॉस की पावर 4। साइन 90 है, साइन कॉस में चला जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। इसको लिखते हैं आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2।
पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा पाई बाई 2 कॉस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स dx और डिनोमिनेटर एलिमेंट्स साइन की 4x प्लस कॉस की पावर 4x ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप सेपरेट कर दें, आप यहां से टर्म को सेपरेट कर दो। क्या बनेगा जैसे ही आप सेपरेट करेंगे तो आई ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स साइन एक्स अपॉन साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x सेपरेट टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं। जैसे टर्म को सेपरेट करते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सेपरेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया 0 टू पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 कॉस एक्स साइन एक्स dx अपॉन साइन रेज टू पावर 4x कॉस रेज टू पावर 4x माइनस 0 टू पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स dx साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x। इस पार्ट को एक बार आप देख लेना। ये पार्ट वही है जहां से स्टार्ट किया था हमने 0 से पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स कॉस एक्स dx अपॉन कॉस की 4 प्लस साइन की 4। तो इसको हमने लेकर रखा आई ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो रिपीट होगा हमेशा। इसके जगह आई ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं क्योंकि आई ऑफ इंटीग्रेशन इस पाई बाई 2 को बाहर छोड़ दिया हमने। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स साइन एक्स dx अपॉन साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x माइनस साइन। इस सारे एक्सप्रेशन को आई ऑफ इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया। आई ऑफ इंटीग्रेशन को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो मेरे पास हो गया i प्लस आई इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक्सेप्शन हो गया 0 से पाई बाई 2 कोस x इंटू साइन एक्स dx अपॉन साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x। अब मेरे पास x मल्टीपल की तरफ में नहीं बचा तो मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ चुका हूं, पहले हम सोल्व कर सकते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में साइन की 4 कॉस की 4 हो तो आप डिनोमिनेटर से कॉस की पावर 4x कॉमन ले लें। इसको tan और सीकेंट में लेके जाऊंगा मैं। 2 ऑफ i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ये cos x sin x एज इट इज cos x sin x dx। यहां से cos की पावर 4x कॉमन ले लें तो मेरे पास रह गया sin की पावर 4x cos की पावर 4x और प्लस। ऐसा हम लिख सकते हैं। एक cos से cos कैंसिल कर दें तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2 ऑफ i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ये साइन x dx अपॉन यहाँ cos क्यूब बचा तो उसको लिख दिया cos x इंटू कॉस स्क्वायर x और इसको लिख दिया टेंजेंट की पावर 4x प्लस 1। ऐसा लिख सकता हूँ। साइन अपॉन कॉस को क्या कह दे टेंजेंट और 1 अपॉन कॉस को क्या कह दे 1 अपॉन कॉस सीकेंट स्क्वायर। देखिए क्या रिड्यूस होके आया 2 ऑफ i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन अपॉन कॉस हो गया टेंजेंट x इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x इज सीकेंट स्क्वायर x dx और यहां से हो गया टेंजेंट की पावर 4x बस। टेंजेंट और सीकेंट की तरह मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। इस 2 को राइट हैंड साइड में लेके आया मैं तो मेरे पास हो गया पाई बाई 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ये हो गया टेंजेंट x सीकेंट स्क्वायर x dx और इसको लिख दिया टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर और इसको लिख दिया प्लस 1। ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को जो टर्म दिखाई दे रही है उसी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन चलेगा।
यहां से मैंने पुट किया टेंजेंट स्क्वायर एक्स को जेड, इस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर दिया टेन स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास 2 टेंजेंट एक्स आ गया और 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स। मेरे को न्यूमेटर में चाहिए 10x सीकेंट स्क्वायर एक्स विद डी एक्स, तो यहां से आ गया टेंजेंट एक्स, ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई टू। टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी जेड बाई टू, तो आई ऑफ इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास पाई बाई 4 इंटीग्रेशन, ये हो गया डी जेड बाई टू अपॉन इस टेन स्क्वायर एक्स जेड रखे तो हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1। अब पुट किया तो लिमिट चेंज होगी, यहाँ लिमिट चेंज कर लेते हैं। देखिए टेन स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर 0 इज इक्वल टू जेड, टेन 0 0 होता है, लोअर लिमिट 0 आ गई, पाई बाई 2 टेंजेंट पाई बाई 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, ये इन्फिनिटी होता है, ये हो गया 1090 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा तो जेड इन्फिनिटी होगा। इसको लिख दिया, ये 2 बाहर आ गया, इसको लिखा पाई बाई 8 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी जेड अपॉन, ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह 1 है, तो यहां से आई ऑफ इंटीग्रेशन हो गया पाई बाई 8 टेंजेंट इनवर्स जेड, ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया पाई बाई 8 अपर लिमिट टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेंजेंट इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉलो करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट आता है। यहां से रिजल्ट आ गया मेरे पास आई ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई बाई 8, इसको लिख दिया टेन इनवर्स और इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट पाई बाई 2, 10 इन्फिनिटी की जगह 1090 लिख सकते हैं, तो टेंजेंट पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, माइनस ये 10 इनवर्स और इसकी जगह लिख सकता हूँ 10 0 0 होता है, तो इस 0 की जगह 10 0 फॉलो कर दिया, इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया, तो आई ऑफ इंटीग्रेशन आ गया पाई बाई 8, यहाँ से आ गया पाई बाई 2 माइनस 0, यहाँ से रिमेनिंग पाई बाई 2 का यहाँ से 0 होगा, पाई ऑफ इंटीग्रेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 16, ये आपके पास आंसर आएगा, ये आई ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स अपॉन साइन की 4x प्लस कॉस की 4x, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, उस कंडीशन से मेरे पास ये रिजल्ट आएगा आई ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 16। प्रॉपर्टी का यूज करें आप, उसके बाद सिंपल आपको ऐसी टर्म मिलेगी जिसका इंटीग्रेशन आप इजीली जानते हो, cos x sin x cos की 4 sin की 4, जब भी डिनोमिनेटर में sin की 4 cos की 4 होगा हमेशा cos की 4 कॉमन ले लें, और डिनोमिनेटर जैसे ही कॉमन लेंगे आपके पास tan और secant स्क्वायर का टेंजेंट और सीकेंट में रिलेशन आ जाएगा, उस टेंजेंट सीकेंट के रिलेशन को डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे तो आपके पास पूरा डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, उस कंडीशन से सोल्व करते जाए तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस टाइप से आपके पास ये फॉर्मेशन फॉलो होगी, इश्यू को आपने सोल्व करना है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आज जो क्वेश्चन करवाए ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को सोल्व करें आप, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4, माइनस पाई 2 प्लस पाई, लोअर लिमिट माइनस पाई अपर लिमिट प्लस पाई, एक्स की पावर 10 साइन की पावर 7x। अब यहाँ जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगी है वो माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई से प्लस पाई आपके पास, तो एक रिजल्ट नोट करवाया था हमने, we know that integration minus a to plus a f of x dx is equal to 2 times integration 0 to a f of x dx if f x
इज इवन। इवन कब होगा? x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और सेम फंक्शन आ जाए तो इवन कहलाएगा, या फिर जीरो होगा इफ एफ एक्स इज ऑड, दैट इज x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और पूरे फंक्शन का साइन चेंज हो। तो ये प्रॉपर्टी माइनस इंटू प्लस है। इस बिहाफ के ऊपर या तो ये रिजल्ट बनेगा या फिर ये बनेगा। इन दोनों में से एक रिजल्ट की फॉर्मेशन आपके पास होगी, उसी को आपने देखना है। एफ एक्स इज गिवन, एफ एक्स इज गिवन एक्स की पावर 10 इंटू साइन एक्स रेज़ टू पावर 7। दिस बी द गिवन फंक्शन एफ एक्स। इस एफ एक्स की बात कर रहा हूं मैं, माइनस पाई टू प्लस पाई है। तो या तो फॉर्मेशन इस पे जाएगी या फिर इस पे जाएगी। रिप्लेस करिए, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स। x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, x बाई माइनस एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया f ऑफ माइनस एक्स। इधर रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 10 और यहाँ हो गया साइन, ये हो गया माइनस एक्स उसकी पावर 7। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आ गया f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये x की पावर 10 रहेगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहां से हो गया मेरे पास माइनस साइन x की पावर 7। ये हो गया f ऑफ माइनस एक्स, ये x की पावर 10, इसको लिख दिया माइनस 1 की पावर 7 और इसको लिख दिया साइन x की पावर 7। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां से देखना बेटा, यहां से जो मेरे पास रिजल्ट है, मीनाक्षी तो यहां से मेरे पास माइनस की पावर ऑड नंबर है, और माइनस की पावर ऑड नंबर होगा तो माइनस साइन आएगा। तो f ऑफ माइनस एक्स हो गया मेरे पास x की पावर 10, ये माइनस, और ये हो गया साइन की पावर x ऑफ 7। इसको मैंने एफ एक्स कर रखा है, तो f ऑफ माइनस एक्स वो हो गया मेरे पास माइनस एफ एक्स। और अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, पूरे फंक्शन का साइन चेंज हो जाए, तो मेरे पास फंक्शन ऑड है। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज ऑड। और अगर फंक्शन ऑड है तो देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एक्स की पावर 10 इंटू साइन की पावर 7 एक्स डी एक्स, ये 0 आएगा। इसका आंसर 0 होगा यूजिंग दिस रिजल्ट। एफ एक्स इज ऑड। अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, पूरे फंक्शन का साइन चेंज हो जाए, तो ये पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन होगा तो उसका आंसर 0 आएगा आपके पास। उस प्रॉपर्टी का यूज करके और आपने फॉर्मेशन पे अप्लाई करना है। हेलो है जी, दोबारा बता दे। ओके, फंक्शन लिमिट लिखिए माइनस पाई टू प्लस पाई, नेगेटिव से पॉजिटिव है, लिमिट सेम लिमिट है, लोअर लिमिट नेगेटिव, अपर लिमिट पॉजिटिव है। कोई भी फंक्शन देगा आपको, उसके लिए इस प्रॉपर्टी का यूज करना है आपने, माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ फंक्शन इज इवन। फंक्शन इवन कब होगा? जब आप पूरे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और फंक्शन का साइन चेंज ना हो। x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और सेम फंक्शन आ गया, उस फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। और x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और पूरे फंक्शन का साइन चेंज हो जाए, बाहर माइनस साइन आ जाए, उस फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। और अगर ऑड फंक्शन होगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ फंक्शन था x की पावर 10 साइन x की पावर 7, ये फंक्शन है। मैंने लिखा यहाँ पर रिप्लेस x बाई माइनस एक्स। इस x की जगह माइनस एक्स लिख दिया, x की जगह माइनस एक्स, साइन ऑफ x की जगह माइनस एक्स। माइनस की पावर इवन नंबर है 10, पॉजिटिव रहेगा। साइन ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है नेगेटिव एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो वहां से आ गया माइनस साइन एक्स की पावर 7, जो कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 10, माइनस 1 की पावर 7 अलग ले दिया और साइन एक्स की पावर 7 अलग ले लिया। माइनस 1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होता है, वो माइनस साइन यहाँ गया, एक्स की पावर 10 एज इट इज साइन की पावर 7x। ये पूरी टर्म एफ एक्स है, जो गिवन फंक्शन है वो लिखा है मैंने। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस एफ एक्स,
और अगर ऐसा है तो फंक्शन ऑड कहलाएगा, और अगर ऑड फंक्शन है तो वैल्यू 0 होगी। इसलिए इस फंक्शन की वैल्यू 0 है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव सेम लिमिट हो तो उसके अंदर दोनों में से कोई एक केस बनेगा, या तो ये सॉल्यूशन बनेगा तो उसको सोल्व कर देंगे, और अगर ऑड फंक्शन है तो 0 ही आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। और देखिए इसी प्रॉपर्टी के ऊपर और बात करते हैं। प्रॉपर्टी लिखी है, इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रेशन -π/4 टू +π/4 फंक्शन लिखा है cos स्क्वायर x। नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट फंक्शन इज cos स्क्वायर x dx -π/4 टू +π/4। अब -2+ सेम लिमिट है तो कंडीशन इन दोनों में से कोई भी एक बनेगी। अगर इवन फंक्शन होगा तो ये लिमिट लिख दूंगा, उसका सॉल्यूशन अप्लाई कर दूंगा, ऑड होगा तो 0। fx क्या है आपके पास? fx है मेरे पास cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x को लिख सकता हूं। रिप्लेस करें आप, रिप्लेस x बाई -x, जहां भी x लिखा उसको -x से रिप्लेस कर दें, तो ये हो गया -x, ये हो गया cos -x इसका स्क्वायर, बट cos ऑफ -θ प्लस cos θ होता है, क्योंकि नेगेटिव एंगल हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो मेरे पास यहां से रिजल्ट आ गया f ऑफ -x cos x का होल स्क्वायर, और इस cos x के होल स्क्वायर को हमने क्या रखा है fx है, तो मेरे पास यहां से आ गया f ऑफ -x इक्वल टू fx। x को -x रिप्लेस करता हूं तो सेम फंक्शन आता है, इसका मतलब हो गया फंक्शन बी इवन। और अगर फंक्शन इवन है तो उसका रिजल्ट है 2 टाइम्स 0 टू a f of x dx। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन -π/4 टू +π/4 cos स्क्वायर x dx, इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम 0 टू π/4 cos स्क्वायर x dx, ऐसे लिख देता हूं बिकॉज फंक्शन इज इवन। फंक्शन इवन है, ट्वाइस लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी, f of x dx, ये लिख दिया। इस टर्म का जो इंटीग्रेशन है पॉसिबल है मेरे पास, सिंगल टर्म में cos स्क्वायर x, मल्टीपल एंगल में ले जाऊंगा मैं, तो मेरे पास हो गया 2 टाइम 0 टू π/4 cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल करें, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 0 टू π/4 1 इंटू dx प्लस 0 टू π/4 cos 2x। दोनों इंटीग्रेबल टर्म है, इसका इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गई, cos का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x डिवाइडेड बाई 2, 0 से π/4 लिख सकते हैं। cos का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाई 2, यहां से आ गया x की जगह अपर लिमिट -0 प्लस 1/2 बाहर चला गया, यहां से हो गया sin 2 इंटू π/4 माइनस sin 2 इंटू 0। मेरे पास रिजल्ट आया यहां से π/4 इस पार्ट से आ गया प्लस 1/2, ये हो गया sin 90 माइनस sin 0, यहां से 2 इंटू π/4, 2 से कैंसिल होगा, sin 90 होगा, ये हो गया π/4 प्लस 1/2 sin 91 sin 0 0, तो ये हो गया π/4 प्लस 1/2, 4 एलसीएम आ गया मेरे पास, ये हो गया π प्लस 2, ये मेरे पास सॉल्यूशन है। जब भी आपके पास इवन फंक्शन होगा तो ऐसी टर्म बनेगी जिसका इंटीग्रेशन सिंपली आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे ही मैंने x को -x से रिप्लेस किया, मेरे पास इवन फंक्शन आ गया, और अगर इवन फंक्शन है तो ये इसका जो सॉल्यूशन होगा -π/4 से +π/4 cos स्क्वायर x dx इक्वल टू 2 टाइम 0 टू π/4 cos स्क्वायर x dx यूजिंग दिस रिजल्ट। अगर फंक्शन इवन है तो ये रिजल्ट बनेगा, अगर फंक्शन ओड है तो ये रिजल्ट बनेगा। ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग है। लोअर लिमिट टू अपर लिमिट सेम लिमिट हो
नेगेटिव से पॉजिटिव, तो फंक्शन को आप रिप्लेस करेंगे -x से दोनों तरफ, और अगर फंक्शन की नेचर पूरे नेगेटिव साइन के साथ चेंज होती है तो ऑड फंक्शन कहलाएगा, और अगर ऑड होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी, और अगर इवन होगा तो उसकी वैल्यू सॉल्व कर देंगे 2 टाइम्स 0 to a f of x dx का रिजल्ट लेकर के। नेक्स्ट देखिए इसी पे इंटीग्रेशन -1 to +1, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट +1 log of 2 - x 2 + x, लोग का फंक्शन है लेकिन लिमिट जो लिखी है वो -1 to +1 लिखी है आपके पास, नेगेटिव से पॉजिटिव, -1 to +1। तो सबसे पहले आप f(x) लिखें, क्या है f(x) आपके पास log of 2 - x 2 + x, ऐसा हम लिख सकते हैं, ये गिवन फंक्शन है। आप रिप्लेस करें, रिप्लेस x by -x, जहां से x लिखा उसको -x से रिप्लेस कर दे, तो मेरे पास आ गया f of -x, इधर से हो गया log, ये हो गया 2 - -x, ये हो गया 2 + -x, मेरे पास हो गया f of -x, ये हो गया log of, इसको लिख दिया 2 + x, इसको लिख दिया 2 - x। क्या देखिए, ये 2 + x है, ये 2 - x है, यहाँ जो टर्म है वो रेसिप्रोकल है, ऊपर 2 - x 2 + x एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू, इसको न्यूमरेटर में लिख दिया, इसको डिनोमिनेटर में, उसको ऐसे लिख दिया log of 2 - x और 2 + x इसकी पावर -1 लिख दिया। इसका उल्टा रेसिप्रोकल किया तो माइनस साइन आ गया, बट log of m की पावर n इज इक्वल टू n log m, तो मेरे पास रिजल्ट हुआ f of -x इज इक्वल टू, ये माइनस साइन बाहर आ गया, माइनस log of 2 - x 2 + x, माइनस log of 2 - x, इसकी वैल्यू क्या है, log of 2 - x अपॉन 2 + x इज इक्वल टू fx, तो मेरे पास हो गया f of -x इज इक्वल टू -x, और x को -x से रिप्लेस करें, पूरे फंक्शन का साइन चेंज हो जाए, उस फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। Therefore, this function is odd, then this implies -1 to +1 log of 2 - x 2 + x dx is equal to 0। इसका आंसर आपके पास 0 आएगा। लोग की प्रॉपर्टी के साथ इस स्टेप को फॉलो करना है आपने। या क्रम थी 2 + x 2 - x आफ्टर रिप्लेसिंग x by -x, इस टर्म्स का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। जैसे माइनस साइन आएगा तो प्रॉपर्टी लगा देंगे log m की पावर n, पावर बाहर आ जाएगी log m, तो वहां से फंक्शन का साइन चेंज हो गया, पूरे फंक्शन का साइन चेंज किया -x है तो उसका कंप्लीट साइन चेंज हो गया, -fx आ गया पूरे फंक्शन का नेगेटिव साइन के साथ। और अगर ऐसा है तो फंक्शन ऑड फंक्शन है, ये आपने प्रॉपर्टी में नोट कर रखा है। और अगर ऑड फंक्शन है तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा -1 to +1 log of 2 - x अपॉन 2 + x dx। तो यहाँ तक आपके पास इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करें हम, दो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी तक, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। ये जो प्रॉपर्टीज की जो एक्सरसाइज है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से कोई भी फॉर्मेशन फॉलो करवा लेगा तो उसी के बिहाफ पे हम रिजल्ट सोल्व कर लेंगे। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन 3 to 6 मॉडुलस फंक्शन x - 5। अब फंक्शन है मेरे पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी लिखी थी हमने, इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equal to a to c f of x dx plus c to b f of x dx, c lies between a and b, c lies between a and b। यहाँ से जो c आएगा वो इस गिवन लिमिट के बिटवीन हो।
ये प्रॉपर्टी हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको नोट करवाई थी कल हमने। अगर आपने फेयर कॉपी में नोट की होगी तो आपके पास जरूर आइडिया होगा कि हाँ ऐसा होता है। और उस केस में मैंने बताया भी था कि ये प्रॉपर्टी तभी यूज होगी जब फंक्शन मॉडुलस का फंक्शन होगा। इसके सॉल्यूशन में क्या करें, जो मॉडुलस का फंक्शन है उसको 0 के इक्वल इक्वेट करवा लें और यहाँ से x की वैल्यू ले लें। x इक्वल टू 5 आ गया। 5 बिलोंग करता है 3 to 6। अब आप कहेंगे 3 to 6 कहाँ से आए, ये 3 और ये 6 बोथ इंक्लूड होंगे, ये तो क्लोज इंटरवल आएगा। 3 to 6 लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट 6 है। नंबर लाइन सिस्टम की मैं बात करूं तो ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये 0 है, ये आपके पास 1 2 ये 3 है और ये 6 है, तो 5 कहीं अलाई करता है, तो इसके बीच में 5 आता है प्लस 3 to 6, तो 5 बिलोंग्स टू 3 to 6। अब आप देखिए लेके क्या मॉडुलस फंक्शन है, आपके पास रिजल्ट होता है मॉडुलस फंक्शन का। तो उसमें क्या क्या कंडीशन है, पहले मैं मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स एक्स इज लेस देन। इस मॉडुलस की बात कर रहा हूँ। एक्स जब 0 से बड़ा या इक्वल होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव होगा तो क्या आएगा। अब यहाँ बात आ रही है मॉडुलस एक्स माइनस 5 बिलोंग्स टू दिस। तो मैंने आपको बताया ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये आपके पास 0 है, ये कहीं 3 है, ये कहीं 5 है और ये 6 है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ से पहले इसको देखिए आप, इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा व्हेन x इज लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि 3 को इंक्लूड करके चलना ही चलना है। 5 जो है लाई करेगा बिटवीन 3 to 6। x की वैल्यू लेस देन 5, x को 5 से छोटा ले आप, लेस देन 5 यहाँ ले आप। x की वैल्यू 5 से लेस 4 रखें आप यहाँ पे, x की वैल्यू 4 रखें, 4 रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस x माइनस 5। बोलिए x इज स्लाइटली लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लोअर लिमिट को इंक्लूड करके चलना है आपने। 5 से लेस मैंने 4 वैल्यू ली, x की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 माइनस 5 नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये माइनस का साइन रहा। दूसरा इंटरवल ये आपके पास, ये आपके पास x when x is less than equal to 6 greater than equal to 5। 6 से छोटा हो या 6 के इक्वल हो इंक्लूड कर सकते हैं आप, क्योंकि अपर लिमिट है। x की वैल्यू 6 मैंने इंक्लूड कर दी तो 6 माइनस 5 और 6 माइनस 5 लोगों तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मेरे पास आएगा प्लस x माइनस 5। ये स्टेप आप सभी को पता हो मॉडुलस के केस के अंदर। नंबर लाइन सिस्टम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या बना, 3 to 6 मॉडुलस x माइनस 5 dx इज इक्वल टू 3 to 5, 3 to 5 माइनस x माइनस 5 dx। मैं बात कर रहा हूँ 3 to 5, 3 to 5 ये फंक्शन है, प्लस 5 to 6, 5 to 6 ये मेरे पास तो फंक्शन है प्लस x माइनस 5, a to c प्लस c to b, ये a to b है, इस प्रॉपर्टी का यूज हो गया। एंड दिस c लाइज बिटवीन a एंड b, दिस 5 लाइज बिटवीन 3 and 6। इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल ये हो गया माइनस 3 to 5 माइनस का x प्लस का 5 इंटू dx प्लस 5 to 6 x माइनस 5 dx। सिंपल इंटीग्रेशन फॉलो करेंगे ईच टर्म का, तो आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। यहां से आ गया मेरे पास 3 to 5 माइनस x dx प्लस 5 3 to 5 1 into dx प्लस 5 to 6 x dx माइनस 5 5 to 6 1 into, ये माइनस साइन एज इट इज,
एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गई, ये हो गया 5x, लिमिट आ गई 3 to 5 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 5 to 6 माइनस का 5x 5 to 6 आफ्टर इंटीग्रेशन लिमिट गोज ऑन टू राइट हैंड साइड, माइनस 1/2 बाहर चला गया, माइनस 1/2 बाहर चला गया, x की जगह अपर लिमिट रखे, माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट, इसका काम कंप्लीट, प्लस 5 एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर, प्लस 1/2 एक्स की अपर लिमिट माइनस एक्स की लोअर लिमिट, माइनस का 5 अपर लिमिट माइनस लोअर, ये हो गया माइनस का 1/2, यहाँ से हो गया 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इज 16, प्लस 5 माइनस 3 2 into 5 10, प्लस 1/2, 36 minus 25 is 11, 36 minus 25 माइनस का 5, 6 minus 5 4, यहाँ से आ गया माइनस का 8, यहाँ से आ गया 10, यहाँ से आ गया 11/2 और ये हो गया माइनस का 2, आप होल एलसीएम ले लें, 2 कंप्लीट एलसीएम ले लें तो माइनस का 16 प्लस का 20 प्लस का 11 माइनस का 10 अपॉन 2, इसको सोल्व करें आप, ये हो गया 31 इन दोनों का सम, माइनस 26 इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 और ये हो गया 5/2, ये डेफिनेट वैल्यू आएगी आपके पास। इन केस ऑफ मॉडुलस फंक्शन ये लिमिट यूज होगी आपके पास, मॉडुलस फंक्शन x माइनस 5 3 to 6 dx, जो भी मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है पहले उसको 0 के इक्वल इक्वेट करवा लें, वहां से x की वैल्यू निकाल लें, जो वैल्यू आती है वो इस क्लोज इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, a to b के बीच में, अगर वो है तो उसको कंसीडर कर लें नंबर लाइन सिस्टम के ऊपर, कि आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है 3 5 और 6, ये रिजल्ट 5 लाई करता है 3 और 6 के बीच में, पहले इसको कंसीडर करें आप कि x इज लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और फिर आप इसको कंसीडर करें, एक पे नेगेटिव आता है एक पे पॉजिटिव आता है, दोनों कंडीशन को लेकर के और फंक्शन के साथ पुट करते हैं, 3 to 5 नेगेटिव फंक्शन प्लस 5 to 6 पॉजिटिव फंक्शन, सभी को सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। यहाँ तक कर ले, ये कंटिन्यू रहेगा टॉपिक कल भी, अभी इसमें रहता है उसके